हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसेप्ट लर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। सेकंड टॉपिक हम लोग देखेंगे व्हाट आर लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। थर्ड हम लोग आज वैल्यूज़ फाइंड करना सीखेंगे। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट आर लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम दो तरह से करते हैं। एक होता है ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, एक होता है ऑन बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ऑन बेसिस ऑफ टर्म हमने पढ़ा था, अगर एक टर्म होगी तो मोनोमियल, दो टर्म होगी तो बाइनोमियल, तीन टर्म होगी तो ट्राइनोमियल। ऐसे ही ऑन बेसिस ऑफ डिग्री हम डिफाइन करते हैं। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री अगर 2 है तो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक। ऐसे किसी की पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री अगर 3 है तो वो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटा सा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है x³ प्लस x² प्लस 5। डिग्री हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, हर एक टर्म का वेरिएबल पार्ट एंड उसकी पावर। इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, इस वेरिएबल की पावर कितनी है 2 एंड इसकी पावर कितनी है 0। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई 3। एंड क्या हर एक टर्म की डिग्री डिफाइंड है? बिल्कुल है। तो पॉलिनोमियल डिफाइंड है एंड हाईएस्ट पावर इज़ 3, तो डिग्री इसकी हो गई 3। तो डिग्री अगर 3 है तो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं पॉलिनोमियल को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पी ऑफ एक्स डिनोट करके। ऐसे ही अगर डिग्री 2 होती तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 1 होती तो लीनियर। ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अब हम लोग थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 से। ये एनसीईआरटी की पीडीएफ में डाउनलोड करी नेट से, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास बुक्स है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पीडीएफ से स्टडी कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। तो हम लोग सारे पार्ट सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग दो पार्ट्स ले लेते हैं। पहले ले लेते हैं फोर्थ पार्ट, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल, तो उसको डिनोट करने का तरीका p ऑफ y प्लस 2 ऑफ y। हम लोगों को सबसे पहले कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मिलता है तो हम लोगों को सबसे पहले देखना होता है कि उसकी डिग्री डिफाइंड है कि नहीं है, क्या वो पॉलिनोमियल कहलाएगा भी कि नहीं, डिफाइंड भी है कि नहीं। तो इसको पहले आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, y प्लस 2/y की पावर -1। जब y नीचे से ऊपर आएगा तो डिग्री नेगेटिव हो जाती है। डिग्री अभी यहाँ क्या थी, पावर 1, तो ऊपर आके हो जाएगी -1। इसकी डिग्री कितनी है +1, इसकी डिग्री कितनी है -1। तो इसकी डिग्री डिफाइंड है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड है। अब ऐसे ही हम लोग एक लास्ट पार्ट ले लेते हैं, फिफ्थ पार्ट, x⁻10 y³ एंड t50। तो ये मेरा पॉलिनोमियल आप देख रहे हैं, कितने वेरिएबल मेरे पास 1 2 3। तो मैं अगर इसको डिनोट करना चाहूँ तो मैं इसको डिनोट करूँगा x y ऑफ t, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं तो मेरे को 3 लिखना पड़ेगा। x⁻10 y³ प्लस t50। तो सबसे पहले चेक करें पॉलिनोमियल डिफाइन है कि नहीं। इसकी डिग्री 10 प्लस 10, इसकी डिग्री +3, इसकी डिग्री +50, डिफाइंड। तो ये पॉलिनोमियल डिफाइंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन मेरा था कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बताना है। यहाँ मेरे पास पॉलिनोमियल डिफाइंड है, सबसे पहला क्राइटेरिया पॉलिनोमियल डिफाइंड है, लेकिन कितने वेरिएबल हैं 1 2 3। तो ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन
वन वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल डिफाइंड है लेकिन सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसका एक ही पार्ट ले रहा हूँ, अभी थर्ड पार्ट ले लेते हैं। पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो पॉलिनोमियल लिखने का तरीका पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब मुझे कोएफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। सबसे पहले पॉलिनोमियल चेक करें, डिग्री कितनी है +2 डिफाइंड है, डिग्री कितनी है +1 डिफाइंड है, तो पॉलिनोमियल डिफाइंड है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, उसका कांस्टेंट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है पाई बाय 2, तो यही हमारा आंसर है। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे बाकी सारे आप पार्ट्स भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले हमेशा ये ज़रूर चेक करना कि पॉलिनोमियल डिफाइंड है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक हमें बाइनोमियल बताना है, ऑफ डिग्री 35 एंड एक मोनोमियल बताना है ऑफ डिग्री 100, ठीक है। सिंपल है। बाइनोमियल अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, सॉरी लास्ट में पढ़ा था क्या होता है। बाइनोमियल वो होता है जिसमें दो टर्म्स होती हैं, तो आप कोई भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ पी ऑफ एक्स, मुझे डिग्री 35 चाहिए, तो एक वेरिएबल होगा जिसकी हाईएस्ट पावर 35 होगी, आगे कांस्टेंट हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो लिख भी सकते नहीं लिख सकते। और जो दूसरी टर्म होगी या दूसरा वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल एक्स ही रहेगा, लेकिन अगर मैं एक्स लेता हूँ तो उसकी डिग्री 35 से कम होनी चाहिए। जैसे मैं डिग्री 33, तो ये अब एक बाइनोमियल है और डिग्री कितनी है मैक्सिमम 35। अगर मैं 36 ले लेता तो ये बाइनोमियल ऑफ डिग्री 36 हो जाता, तो मैक्सिमम पावर 35 ही रहनी चाहिए। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 5x ले लिया मैंने, डिग्री 35 प्लस एक कांस्टेंट लिख दिया 6, ये भी एक बाइनोमियल है डिग्री 35, ठीक है। ऐसे ही एक मुझे मोनोमियल लिखना है डिग्री 100, मोनोमियल होगा तो टर्म कितनी होंगी, एक, तो सिंगल टर्म होगी, मैक्सिमम डिग्री 100, कांस्टेंट पार्ट उसका हो सकता है 10 लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपल टी ऑफ 100 लिख के छोड़ सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो इसमें सिंपल है, डिग्री बतानी है मेरे को। एक पार्ट ले लेते हैं कोई सा भी, सपोज करते हैं थर्ड पार्ट ले लेते हैं 5t माइनस √7। थर्ड पार्ट ले लेते हैं 5t माइनस √7, तो पॉलिनोमियल पहले डिनोट करेंगे 5t माइनस √7। अब सबसे पहले क्या करना है, पॉलिनोमियल चेक करना है, ठीक है। डिग्री कितनी है 1, डिग्री कितनी है 0, पॉलिनोमियल डिफाइंड है। और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। बस डिग्री बतानी है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है 1, तो डिग्री कितनी होगी हमारी 1। इसी बाकी सारे पार्ट्स हो जाएंगे, ईजी है। 2.1 एक्सरसाइज काफ़ी ईजी है। आगे इसके जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2.2 2.3 वो थोड़ा आपको लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये क्वेश्चन हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द टर्म्स, सॉरी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो मुझे बताना है कि जो भी मेरे को गिवन पॉलिनोमियल है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो अगेन मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ, थर्ड पार्ट ले लेते हैं y + y² + 4। अगेन थर्ड पार्ट ले लेते हैं y + y² + 4, y + y² + 4। सबसे पहले पॉलिनोमियल चेक करेंगे, कुछ भी करने से पहले पॉलिनोमियल चेक करना है। सबसे पहले डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 0। अब मुझे बताना था, अब तीनों डिग्री डिफाइंड है तो पॉलिनोमियल डिफाइंड है। अब मुझे क्वेश्चन कह रहा था कि आप बताइए पॉलिनोमियल क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है या लीनियर है। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम डिग्री 1 होती तो होता लीनियर, और मैक्सिमम डिग्री अगर 3 होता तो वो होता क्यूबिक, ठीक है। तो 2.1 में इतना ही था। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि
जल्द से जल्द आपको उस पर रिप्लाई मिल जाए। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, सबसे पहले हम सीखेंगे किसी भी पॉलिनॉमिक इक्वेशन में वैल्यूज पुट करना और पॉलिनॉमिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो हम एक बार नई शीट ले लेते हैं। हम लोग सीखेंगे फाइंडिंग वैल्यूज़। मेरे को कोई भी पॉलिनॉमियल गिवन है x² + x + 5, वो मेरे को कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल एट x = 2। तो मेरे को सिंपल कुछ नहीं करना होता, जो भी मेरा वेरिएबल पार्ट है, जहाँ से इस क्वेश्चन में मेरा वेरिएबल है x, उसकी जगह मैं 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। जैसे p(2), x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट किया, 2 का स्क्वायर + 2 + 5। सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 + 2 + 5, कितना हो गया 11। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। तो किसी भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत इजी है एक गिवन वैल्यूज़ पे। ऐसे ही आप इसके और भी पार्ट्स कर सकते हैं, एग्जांपल्स कर सकते हैं एनसीईआरटी से। अब कुछ क्वेश्चन इस पे बेसिस देख लेते हैं। जैसे 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल 5x - 4x² + 3। ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। इक्वेशन गिवन है और हमें वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू एट x = 0, x = -1 एंड x = 2। तो मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, x = -1 पे, एट x = -1। सिंपल है, कुछ नहीं करना, जो भी मेरा वेरिएबल है उसमें -1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो -5 -1 का स्क्वायर +1 + 3, -5 -4 + 3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सॉल्व करेंगे, -9 + 3 -6, ये मेरा आंसर है। सिंपल, ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे ही इसके आप और क्वेश्चन ट्राई करें, 2.2 के बाकी सारे पार्ट्स करें। सेकंड क्वेश्चन भी इसी मेथड पे बेस्ड है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो इसी का थोड़ा सा आगे है। अभी हम लोगों को क्वेश्चन में वैल्यूज़ वो पुट करने के लिए दे रहे थे कि इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब हमसे वो कहेगा कि जो भी मेरा पॉलिनॉमियल इक्वेशन गिवन है उसका मुझे ज़ीरो फाइंड करके दो। ज़ीरो का मतलब क्या होता है वो हम समझते हैं अभी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है, जो भी मेरे पास पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन ली है p(x) = x³ + x² + x + 1। तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल का मतलब है कि x की वो वैल्यू जो मैं यहाँ पुट करूँ जिससे पूरी की पूरी इक्वेशन की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाए, ज़ीरो। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल फाइंड करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है, जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन को आप पूरा एज इट इज़ इक्वल टू 0 पुट कर दो। मैंने यहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन ले रखी है, मैं पहले सॉल्व करने के लिए एक सिंपल इक्वेशन ले लेता हूँ। जैसे मेरे को दे रखा है x + 1, और मेरे को बोलता है इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल फाइंड करो। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल फाइंड करने के लिए पॉलिनॉमियल की वैल्यू इक्वल टू 0 पुट कर दो, यानी कि x + 1 = 0। सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो +1 है इक्वल टू के उधर जाके जंप होके क्या हो जाएगा, -1। या अगर इसको थोड़ा और डीप में समझना था कैसे सॉल्व होता है, x + 1 = 0। अगर मेरे को यहाँ पे x अकेला चाहिए तो मुझे +1 हटाना होगा। +1 हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वेशन के दोनों तरफ -1 कर दूँगा। तो +1 - 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा x, 0 - 1 इज़ -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू -1, यानी कि -1 जो है ये इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन का एक ज़ीरो है कि आप x की वैल्यू -1 यहाँ पुट करोगे तो आपकी पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है, ज़ीरो तो पॉलिनॉमियल। अब कुछ एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है मेरे को p(x) = 3x + 1, और मुझे चेक करना है -1/3 0 है कि नहीं है। चेक करना है, यानी कि आप वैल्यू पुट करो
वैल्यू पुट करके देखो कि वैल्यू 0 आती है तो वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं आती तो नहीं कहलाएगा। इक्वेशन है 3x + 1 at x = -1/3। तो सीधा वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3 of -1 × 3 + 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो तो कैंसिल हो जाएगा, बचा मेरे पास -1 + 1 = 0। x की वैल्यू -1/3 पुट करने पे मेरी इक्वेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 0, यानी कि ये एक ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसी तरह बाकी पार्ट्स हैं, एक पार्ट और ले लेते हैं। p of x = lx + m at x = -m/l। चेक करना अब, क्योंकि जो मेरे को पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है उसके ब्रैकेट में मेरे पास वेरिएबल है x, यानी कि इस x के अलावा इस पूरी इक्वेशन में मेरे पास जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ x को एज अ वेरिएबल डिफाइन किया है। तो l मेरा कांस्टेंट है, m मेरा कांस्टेंट है, तो उसको मैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूँगा। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, p of -m/l, l इंटू x की वैल्यू -m/l प्लस m, अगेन l से कैंसिल, -m + m = 0। ये कांस्टेंट है, तो जैसे हमारे पास यहाँ था -1 + 1 कैंसिल हो गया, तो ऐसे -m + m 0, तो यानी कि ये एक ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, बाकी पार्ट्स आप कर लेना। अगेन कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसका रिप्लाई आपको दे दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें ज़ीरो फाइंड करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इसका 7th पार्ट ले लेते हैं, इसमें आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। p of x is cx + d, cx + d। ठीक है, मुझे इसका ज़ीरो फाइंड करना है। तो सिंपल कुछ नहीं करना, p of x को 0 पुट कर दूं। अगेन मेरा जो पॉलिनोमियल है x में डिफाइंड है, तो c और d मेरे कांस्टेंट माने जाएंगे। cx + d = 0। मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, तो बाकी सारी टर्म मुझे एलिमिनेट करनी होंगी, तो d उधर जाके -d, c नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -d/c। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू -d/c इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 0। एक बार चेक कर लेते हैं, p of -d/c, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूँ आपको, c से c कैंसिल, -d + d = 0, यानी कि हमारा आंसर वेरीफाइड है, यानी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये था हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज़ रिमाइंडर थ्योरम। तब तक आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।